बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये कोर्स फिनंशियल अकाउंटिंग या हम इसको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इससे पहले हमने इसका चैप्टर नंबर 4 किया था जो जनरल जर्नल से रिलेटेड था। तो उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लेजर का। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखना है कि लेजर होता क्या है, हमने उसकी डेफिनेशन देखनी है, फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव देखने हैं। जिस तरह से हमने जर्नल के देखे थे इसी तरह हमने लेजर के भी ऑब्जेक्टिव देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी फॉर्म्स क्या हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, तो वो देखेंगे। तो अगर आपने ये पहले वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। अकाउंटिंग हो या मैथ हो तो ये आम तौर पर प्रीवियस टॉपिक से लिंक होती हैं। अब जो लेजर है ये आपका टोटली बेस करता है जर्नल पर। अगर आपने वहाँ पर कोई मिस्टेक की है तो यहाँ पर आपका उसको ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रांजैक्शन सही से करना नहीं आती कि आप सेल्स की ट्रांजैक्शन जर्नल में कैसे इंटर करेंगे, परचेज़ की कैसे करेंगे, परचेज़ रिटर्न की, अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती तो लेजर आपको समझ नहीं आता। अगर आपको वो अच्छी तरह से आता है तो लेजर आपको 10 मिनट में समझ आ जाएगा। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि लेजर की डेफिनेशन क्या है। नाउ वी हैव लर्न टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल. The next step is to classify these transactions according to the accounts affected. In ledger, we bring together all the transactions relating to an account to know net increase decrease in the particular account. इसका मतलब ये है कि हमने जर्नल सीख लिया। अब अगला स्टेप है कि हमने ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना होता है सेपरेटली कि जिस अकाउंट को उन्होंने अफेक्ट किया है। मिसाल के तौर पर कैश है, अब कहीं पे हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कहीं पे हम कैश पे कर रहे हैं, तो अब हमने लेजर में उसको सेपरेट अकाउंट बना के ये देखना है कि आया उसमें ओवरऑल इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़ आया है। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन करके फिर हम इसकी एग्जांपल करेंगे। Ledger is a book which contains a classified record of all the business transactions. In other words, ledger is a book in which every account is allocated a separate page and all the transactions related to that account are written on that page in a summary form. हम इसको जब सिंपल फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लेजर एक ऐसी बुक है, ऐसी किताब है जिसमें तमाम बिजनेस अकाउंट्स को क्लासीफाई कर दिया जाता है। हर अकाउंट के लिए एक डिफरेंट पेज होता है जो हम उसको एलोकेट कर देते हैं, उसको उसका नंबर दे देते हैं। फिर जब कभी भी हमारे आने वाले पीरियड में कोई भी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से रिलेटेड होती है तो हम उसको उस पर्टिकुलर पेज पे जाके रिकॉर्ड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्स है, अगर हम सेल्स नेट पे करते हैं तो हमारी एंट्री होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो अब कैश डेबिट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेजर जहाँ पर कैश का अकाउंट है जिस सफ़े पर है तो हम वहाँ जाकर ठीक है उसका रेफरेंस दे देंगे कि सेल्स ठीक है और उसको डेबिट कर देंगे ठीक है। और सेम टाइम सेल क्रेडिट हो रही है तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजर में कहीं ना कहीं हमारा सेल का अकाउंट ज़रूर होगा, तो हम उस पेज पे जाके वहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। सेम इसी तरह अगर आप इसी सेल को उधार कर रहे हैं, यानी कि आपने किसी को उधार चीज़ें फ़रोख्त की हैं, तो आपको उसकी एंट्री करना होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अब अकाउंट रिसीवेबल के पेज पे आप जाएंगे, वहाँ पर आप अकाउंट रिसीवेबल लिख के उसको डेबिट करेंगे, रेफरेंस आप सेल का दे देंगे। तो इस तरह से
लेजर जो है वो तैयार किए जाते हैं कि हर अकाउंट जब जब अफेक्ट होगा, चाहे वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो हम उसको उसके सेपरेट पेज पे इंटर कर देते हैं। तो इसको कहते हैं लेजर। लेजर इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे हमने पिछली बुक्स में पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो जर्नल है उसे हम डे बुक भी कहते हैं और ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री भी कहते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमारी वहाँ पर होती है। उसके बाद है लेजर। लेजर जो है ये किंग ऑफ ऑल द बुक्स, ठीक है, ये तमाम किताबों का बादशाह कहलाता है। उसकी मेन वजह ये है कि इसी से ही आपकी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं। अगर यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं एरर आ गया, मिस्टेक आ गई, चाहे वो जानबूझ के या गलती से, तो आपके जो बाकी सारे अकाउंट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके अकाउंट अफेक्ट होंगे। तो इस वजह से इसको कहते हैं। ये पॉइंट अक्सर आपकी ऑब्जेक्टिव में आता है या किसी भी पेपर में आ सकता है, जॉब के पेपर में आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी तरह से ये छोटी बातें होती हैं वहाँ से पूछ लेता है। अब objective of the ledger. Following are the main objective of the ledger: to classify the business transaction with a view to determine the real increase or decrease in any item during a particular period. लेजर का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो अकाउंट है पर्टिकुलर, वो एक ख़ास टाइम पीरियड में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अगर आप कैश का लेजर तैयार कर रहे हैं या फिर अकाउंट पेएबल का या परचेज़ का, तो हम परचेज़ के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप परचेज़ का लेजर बनाते हैं तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे सेमी एनुअली हो या फिर एनुअली, आप ये देखना चाहते हैं कि इस पीरियड में ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है परचेज़ में। तो उस मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये देखना चाहते हैं कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है टू एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस फॉर प्रूविंग अ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसका दूसरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस जो है वो हमें इस बात की श्योरिटी देता है कि मैथमेटिकली इसमें कोई गलती नहीं है। वो कब होता है, जब हम अगली क्लासेस देखेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस relating to a particular item as to examine it easily in case of need. लेजर का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें रिव्यू करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें डाउट लग रहा है, तो उसमें 2 ही अकाउंट होंगे या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं इन्वॉल्व, तो हम क्या करेंगे, वो ट्रांजैक्शन जो हैं, ठीक है, उनके अकाउंट्स हम देखेंगे कि किस पेज पर हैं। वो पेज हम देख के वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि आया वो सही है या नहीं। तो कोई भी पर्टिकुलर आइटम आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनकी उसकी इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो आप लेजर के थ्रू सिंपली उन अकाउंट्स को देखें कि उस अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट हैं, फिर उन अकाउंट्स के पेज नंबर देखें। पेज नंबर देखने के बाद आप क्या करें, सिंपल इज़ दैट, आप उस पेज पे जाएंगे, उस पेज पे जाके उसकी एंट्री देख लेंगे कि जर्नल में उसकी एंट्री क्या थी और यहाँ पे लेजर में उसको कैसे पोस्ट किया गया। तो वहाँ इस तरह से आप उसमें कोई मिस्टेक है या वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये क्लास यहाँ पर एंड होती है। आज हमने देखा कि लेजर होता क्या है, लेजर की डेफिनेशन क्या है, लेजर की ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि लेजर जो है किंग ऑफ ऑल द बुक्स है, ठीक है, और लेजर
का मेन पर्पज़ क्या होता है कि हम हर पर्टिकुलर अकाउंट को एक सेपरेट पेज एलोकेट कर देते हैं और फिर जब भी कोई ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड होती है तो हम जर्नल में एंट्री करने के बाद लेजर में पोस्ट कर देते हैं उसके रेफरेंस से। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव इसके देखे, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो हमें इजीली इसको एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को, इससे हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई सजेशन है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपने पूछना है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो देख सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 4 की वीडियोस देखनी है तो वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज मौजूद हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।